नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे इस कक्षा के माध्यम से। न केवल भारतीय साहित्य बल्कि वैश्विक साहित्यिक संसार में अपनी विशिष्ट रचना शैली और ग्रंथों के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि कबीरदास, सूरदास जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों की श्रेणी में तुलसीदास जी का अपना एक अलग विशेष महत्व है, महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। आप सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी अर्थात संवत 1568 विक्रम संवत में उत्तर प्रदेश जिले के चित्रकूट जिला के राजापुर गांव में हुआ था। आपके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम श्रीमती हुलसी दुबे था। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए तब उनके मुख से प्रथम वर्ण राम निकला और तभी से आपको गांव में, क्षेत्र में राम बोला के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आपके जन्म के 2 दिन पश्चात माँ के मृत्यु हो जाने के कारण पिता ने आपका परित्याग कर दिया और चुनिया नामक एक दासी थी, उनको सौंप दिया। 5.5 साल बाद चुनिया की मृत्यु हो गई और तब से आपने एक निर्धन और अनाथ जीवन जीने के लिए आपको विवश होना पड़ा और धीरे से आपके गुरु नरहरिदास की दृष्टि आप पर पड़ी और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के संरक्षण में आपने अयोध्या आकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और ऐसा माना जाता है कि राम बोला से तुलसीदास नाम का नामकरण आपके गुरुदेव नरहरिदास जी के संरक्षण में प्राप्त हुआ। तब से आप राम बोला से तुलसीदास बने। जहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास का प्रश्न है, गोस्वामी आपको सम्मानपूर्वक आपकी रचनाओं और आपकी प्रतिभा संपन्न होने के कारण ससम्मान यह सम्मान आपको मिला गोस्वामी जी के रूप में। और यह भी माना जाता है कि अभिनव वाल्मीकि, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के अवतार हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस। धीरे धीरे आप उम्र के पड़ाव को पार करते गए और पंडित दीनानाथ की कन्या रत्नावली से आपका विवाह संपन्न हुआ। गोस्वामी जी अपने पत्नी से अधिक प्रेम किया करते थे। एक दिन की बात है कि रत्नावली की भाई आकर उन्हें उनके मायके ले जाता है। जब गोस्वामी जी भिक्षा मांगकर वापस आते हैं
तो घर में रत्नावली को ना पाकर अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं और घोर अंधेरी रात में नदी नालों के उपंथे बाढ़ को पार करते हुए वे रत्नावली के पास पहुंच जाते हैं। रत्नावली जब उन्हें इस हालत में देखती है तो वो उनको कहती है कि अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति, जा जस प्रभु श्री राम में तो होती ना भवभीति। कि इस हाड़ मांस के शरीर से आप इतना अत्यधिक प्रेम करते हो, अगर यही प्रेम प्रभु श्री राम के चरणों में होती तो आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। फिर क्या था, तुलसी जी वापस उसी पांव लौट गए और वहीं से तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास की राह पकड़ ली और कवि ही नहीं बल्कि महाकवि बनकर वो अमर हो गए। जहाँ तक उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनकी 13 प्रमुख प्रामाणिक रचनाएं हमारे सामने दृष्टिगत होती है। पहला है रामलल्ला नहछु, दूसरा वैराग्य संदीपनी, तीसरा रामाज्ञा प्रश्न, चौथा जानकी मंगल, पांचवा रामचरितमानस, छठवा सतसई, सातवां पार्वती मंगल, आठवां गीतावली, नौवां विनय पत्रिका, 10वां कृष्ण गीतावली, 11वां भैरवी रामायण, 12वां दोहावली और 13वां कवितावली। इस प्रकार इन 13 प्रामाणिक ग्रंथों में से 3-4 ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनमें से रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली ये उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि नंददास जी जो अष्टछाप के कवि हैं वे तुलसी के सगे चचेरे भाई थे। तुलसी ने अपनी अधिकांश रचनाएं दोहा, रोला, चौपाई, सवैया छंद में लिखी है। जहाँ तक तुलसी जी के मृत्यु का सवाल है, इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी और तुलसी तज्जोसरी। संवत 1680 में 80 घाट वाराणसी में तुलसीदास जी ने अपना देह त्याग दिया। तो ये था विद्यार्थियों तुलसीदास जी का सामान्य परिचय, उनकी रचनाओं सहित। अब हम उसके द्वारा लिखित रामचरितमानस और रामचरितमानस के अंतर्गत पाठ्यक्रम में अंतर्निहित सुंदरकांड की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है और यही कारण है कि इस रामचरितमानस ने तुलसी को आज रचना संसार में अजर अमर बना दिया। यही कारण है कि आज उनके इस दुनिया से चले जाने के 500 साल बाद भी हम तुलसी को याद करते हैं, तुलसी को एक युगबोध कवि की संज्ञा देते आते हैं। रामचरितमानस तुलसी के 13 रचनाओं में से श्रेष्ठ रचना है और श्रेष्ठ रचना होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। वह है कि रामचरितमानस न केवल भारतीय संदर्भ में
न केवल भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में बल्कि वैश्विक संदर्भ में, विश्व जगत साहित्यिक संसार में यह जो ग्रंथ है मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य की पैरवी करता है, पैगाम देता है, संदेश देता है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ गोस्वामी जी ने संवत 1631 में प्रारंभ किया और लगभग इस रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा और 1633 संवत यानी 1576 में रामचरितमानस पूर्ण हुआ। रामचरितमानस मूलतः अवधी शब्द में लिखा गया है। अवधी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। रामचरितमानस प्रमुख रूप से राम की कथा का संपूर्ण चित्रण करती है। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोठा, छंद, इन छंदों के माध्यम से रामचरितमानस लिखी गई है। संपूर्ण रामचरितमानस में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 7 कांड अंतर्निहित है। 7 कांडों में जब हम चर्चा करते हैं तो पहला कांड आता है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। इस तरह पूरा रामचरितमानस 7 कांडों अर्थात 7 अध्यायों में विभाजित है। जब नामकरण पर चर्चा करते हैं कि किस तरह इन 7 कांडों का नामकरण अलग अलग हुआ, तो इस पर पता चलता है कि घटना विशेष या उस कांड में घटित हुई घटनाओं के स्थान विशेष के नाम पर इन कांडों का नाम रखा गया है। इस संदर्भ में जब सुंदरकांड की चर्चा करते हैं तब हमें पता चलता है कि किष्किंधा कांड के बाद 5वां जो कांड है वह सुंदरकांड है, जो आपके सिलेबस में रखा गया है। सुंदरकांड में कुल 60 दोहे। बालकांड का नाम राम के बाल वैभव का वर्णन के कारण बालकांड पड़ा। अयोध्या कांड का नाम अयोध्या का वर्णन विशेष होने के कारण अयोध्या कांड पड़ा। अरण्य यानी जंगल का विशेष वर्णन होने के कारण और राम का जंगल वन गमन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत होने के कारण अरण्य कांड पड़ा। किष्किंधा का नाम किष्किंधा नगरी सुग्रीव के कारण पड़ा। लंका कांड लंका के नाम पर लंका कांड पड़ा। उत्तरकांड जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नोत्तर होने के कारण उत्तरकांड का नाम उत्तरकांड पड़ा। लेकिन जब सुंदरकांड की बात आती है तो एक बात स्पष्ट होती है कि सुंदरकांड का नाम आखिर सुंदरकांड क्यों पड़ा। परीक्षा की दृष्टि से यह उपयोगी हो सकता है। तो एक बात स्पष्ट होती है कि लंका नगरी 3 पर्वतों से घिरी हुई थी, जिसके कारण उसको त्रिकुटाचल पर्वत के नाम से जाना जाता। त्रिकुटाचल पर्वत इन 3 पर्वतों की अलग अलग श्रृंखला थी।
पहला था सुबैल पर्वत। अब ये सुबैल पर्वत जहाँ राम और रावण का युद्ध हुआ था। दूसरा है नील पर्वत, जहाँ राक्षसों का महल था अर्थात लंका नगरी। तीसरा सुंदर पर्वत, और ये सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी अर्थात जहाँ माता सीता को रावण ने हरण करके रखा था। और इसी सुंदर पर्वत के नाम के आधार पर सुंदर कांड का नाम पड़ा। जहाँ तक रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदर कांड में घटित होने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालना चाहें तो ऐसा माना जाता है कि इसके पहले चौथा जो कांड है किष्किंधा कांड, उसकी अंतिम जो दोहा है वहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अंतिम दोहे से सुंदरकांड की पृष्ठभूमि बांधनी चाहिए, ऐसा माना गया है। सुंदरकांड के अंतर्गत हनुमान के द्वारा समुद्र को लांघना, त्रिजटा, सूसावध, लंकनी वध, हनुमान का लंका में प्रवेश, विभीषण से मिलना, माता सीता से मिलना, अक्षय कुमार का मारा जाना और हनुमान का रावण के साथ संवाद, लंका दहन, सीता से पुनः वापस जाने हेतु अनुमति लेना और आकर माता सीता और लंका का वर्णन राम को प्रस्तुत करना, मुद्रिका एवं माता सीता का संदेश देना और उसके पश्चात लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए संपूर्ण वानर सेना द्वारा समुद्र को पार उतरने की युक्ति तक, विनती तक का वर्णन सुंदरकांड के अंतर्गत आता है। अतः सभी विद्यार्थी दोहों और चौपाइयों के माध्यम से विभिन्न प्रसंगों या कथा प्रसंगों का ध्यान रखते हुए सुंदरकांड का वर्णन करें तो ज़्यादा उपयोगी और उचित होगा। सुंदरकांड का वर्णन का वीडियो हम अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद।